नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सभी का तहे दिल के साथ में स्वागत करते हैं फिर से आप लोगों का इसी चैनल पर। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सभी को गुड इवनिंग है, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जी आयनु कहते हैं आप लोगों को इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो जहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास को विराम दिया था, उसके आगे हम लोग दोबारा वापस हाजिर हुए हैं उस क्लास को आगे बढ़ाने में। जल्दी से आ जाइए जितने भी आपके साथी हैं प्यारे, ताकि वो भी अपने इस क्लास के अंतर्गत आने के लिए जल्दी से तत्पर हो जाएं। और चैप्टर को शुरुआत करने से पहले बेटा जी दोबारा वापस आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अनाउंस करना चाहूंगा कि वैसे तो कल भी आपको अनाउंस कर ही दिया था, है ना, कि कल अपने चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बारे में अपने लाइव सेशन रखेंगे 4 बजे। संडे है कल, मुझे लगता है कि सभी आप लोग आराम से तसल्ली के साथ में फ्री रहोगे। 4 बजे का टाइम इसलिए रखा है कि अगर बाई चांस मान लीजिएगा कल कोई काम वगैरह हो तो सुबह आप अपना काम जितना भी है वो आपका फाइनल हो जाएगा। जितना भी काम अगर आप लोगों ने स्कूल वर्क करना है या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो आप लोग करते आ रहे हो, है ना, वो संडे को मॉर्निंग में क्लियर हो जाएंगी। एंड आफ्टर दैट जिनके घर में परिवार में अगर शादी वगैरह है तो नो डाउट उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो 4 बजे आराम से आ सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रोग्राम वगैरह होता है ना वो उसके बाद में शुरू होगा। तो 4 बजे आप लोग तसल्ली के साथ में सभी आना मेरे प्यारे जी, और 4 बजे अपने एग्जैक्ट लाइव सेशन शुरू हो जाएगा अपना। तो क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से याद भी करके आना, और ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाओ, आपको जवाब देना होगा। आप लोगों का नाम भी लिया जाएगा कि किस प्रकार कौन ज्यादा पढ़ के आया है और कौन अच्छा एग्जाम दे रहा है, कौन बढ़िया एग्जाम नहीं दे पा रहा है ना। तो ये तमाम बातें हम लोगों की रहेंगी मेरे प्यारे साथियों। तो सभी को स्वागत है, सभी का दोबारा वापिस आप लोगों का। जो भी नए आए हैं साथी मेरे प्यारे, जल्दी से आप लोग अपना लिंक जो है, मैंने कल भी बोला था आज भी फिर बोल रहा हूं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अगर आप लोग इंस्टा चलाते हो अभी हाल फिलहाल तो इंस्टा पर, और फेसबुक अगर आप लोग चला रहे हो यूज कर रहे हो तो नो डाउट फेसबुक पर, है ना, तो वहां पे जितने भी चीजें हैं ये आप शेयर कर सकते हो। और YouTube चैनल पर जाओगे तो YouTube चैनल पर बकायदा उसकी बेटा जी लाइव आने का जो सेशन वगैरह जो है वो आपको वहां पे दिख जाएगा, तो उसको भी आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा जुड़े हमारे साथ, है ना, और आपसे बातचीत करने का मुझे मौका मिलेगा। अपने रहेंगे, आप रहोगे और हम रहेंगे, आप भी खुल करके बातें कर सकते हो, जितने भी चीजें हैं डाउट्स वगैरह है वो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो। तो बेटा जी कल आप लोगों को आना नहीं भूलना है, और 4 बजे हम लोग क्लास लगाएंगे, इस बात को याद रखना। हो सकता है जाते जाते वापस आप लोगों को मैं रिपीट कर दूंगा बेटा जी। चलिएगा शुरुआत करते हैं, अपने आराम करते हैं, अपनी क्लास को आगे शुरुआत करेंगे अपने। कल की क्लास में हमने बहुत अहम चीज पढ़ ली थी वीबीटी के बारे में, है ना, और जाते जाते कुछ चीजें भी तुम लोगों को मैं देकर के गया था, लेकिन उन चीजों को शुरुआत करने से पहले चंद लाइनें आप लोगों के लिए जरूर कहेंगे। आप लोगों के लिए, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो। हाँ, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। देखिए मेरे प्यारे साथियों कितनी अच्छी लाइनें हैं, इन अच्छी अच्छी लाइनों के लिए हम लोगों को पढ़ने को मिलती हैं तो हम लोग खुद मोटिवेट हो जाते हैं, है ना, कि हम लोगों को ऊपर वाले पर भी रखना है भरोसा, लेकिन भरोसे के साथ साथ में हम लोगों ने अपने खुद पर, अपने परिवार वालों पर भी भरोसा रखना है, यकीन रखना है, और यूं ही हम लोगों ने मेहनत करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है ना। और नो डाउट अगर आप लोगों को मैं बताऊं बेटा जी तो हाफ ईयरली के अंदर हमारा चैप्टर नंबर केमिस्ट्री में फर्स्ट आएगा, बताया है आपको। चैप्टर नंबर हमारा 3rd आएगा। चैप्टर नंबर 4th जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो आएगा। चैप्टर नंबर जो 8वां है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो भी आएगा। इसके अलावा बेटा जी चैप्टर नंबर 2 जो है वो भी आएगा। इस चैप्टर की लगता है आज एंडिंग हो जाएगी, आज एंडिंग नहीं हुई तो हो सकता है मैं भी कोशिश करूंगा कि मंडे को इस चैप्टर को अपने फिनिश कर दें, है ना। उसके बाद में हम लोग चैप्टर नंबर 2 या फिर जो भी चैप्टर है वो स्टार्ट कर देंगे अपने। तो इस प्रकार से हमारी हाफ ईयरली में भी लगभग जो आने वाले बेटा जी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए, है ना। लेकिन जो चैप्टर हुए उनको अच्छी तरह से पढ़ना आप लोग। अब ये लाइव सेशन इसलिए रखा जा रहा है, अब मुझे लगता है कि
लाइव सेशन अपने आया करेंगे। हो सकता है 5 दिन के बाद में या 3 दिन के बाद में अपने लाइव सेशन रख लिया करेंगे, ताकि जो लाइव सेशन इसलिए रखा जाता है क्या कि पेपर भी हमारे पास में आ रहे हैं, तो पेपर में भी आप लोगों को मोटिवेट मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो ये तमाम बातें रहेंगी हमारी। तो आइएगा बेटा जी, शुरुआत करते हैं। कल जाते जाते मैंने आप लोगों को इनकी बारे में बताया था कि इनकी बेटा जी हाइब्रिड जैसे निकालो, और नो डाउट कईयों ने निकाला भी होगा, है ना, कईयों ने निकाला भी होगा। तो अब अपने शुरुआत करेंगे कि शॉर्ट में अगर हम लोग अपने निकालने की कोशिश करें बेटा, तो शॉर्ट के अंदर किस प्रकार से हाइब्रिड जैसे निकाला जाता है। शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है हमारा, क्या है, आ जाओ, बहुत आसान है ये। बस ये ध्यान रखना, एक कक्षक आ रहा है, एक आ रहा है तो एस होगा, 2 जने आ रहे हैं, 2 आ रहा है तो एसपी होगा, 3 संख्या आ गई, 3 संख्या तो sp3 होगा, सॉरी sp2 होगा, 4 संख्या आएगी, 4 संख्याएं तो मेरे प्यारे रसगुल्लो sp3 होगा, 5 आ गई, 5 संख्या 5 आ गई तो याद रखना sp3d होगा, 6 आ गई, 6 तो याद रखना sp3d2 होगा, है ना। ये शॉर्ट में ध्यान रखना बस आप, एस को तो याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है अपने को। तो संख्याएं अगर 2 आ गई तो sp3 आ गई तो sp2 sp3, 5 आ गई तो sp3d, 6 आ गई तो sp3d2। अब शॉर्ट कैसे निकालते हैं, देखो शॉर्ट में कैसे निकालते हैं देखना कैसे निकाला जाता है, आसान है। याद करते हैं बेटा जी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा का मतलब है सिंगल, है ना। सिग्मा बंध की संख्या कितनी है, डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल, सिंगल बॉन्ड प्लस प्लस नंबर ऑफ एलपी। एलपी का मतलब है लोन पेयर, लोन पेयर की संख्या। लोन पेयर की संख्या देखना सेंटर एटम वाले के पास, सेंटर वाले के पास, अगल बगल में नहीं। बस इतनी सी चीजें याद रखो बस। क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर कितना सेंटर एटम, इन दोनों की संख्या निकाल लो, और बाकी मैंने भी आपको बताई थी उसके बेस पे अपने निकालेंगे। देखो इसको निकालते हैं, इसको SF6 को निकालते हैं, SF6। और जब तुमने SF6 की स्ट्रक्चर बनाई होगी, मुझे लगता है ऐसे बनाई होगी, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, बस इसी से बन जाएगी इसकी स्ट्रक्चर। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा। कितने सिग्मा आ गए, 6 सिग्मा बॉन्ड आ गए। क्या सेंटर एटम के पास में लोन पेयर बचा, लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब लोन पेयर 0। तो संख्या कितनी आ गई, 6। और अभी मैंने बताया था कि संख्या अगर 6 आती है तो मेरे प्यारे साथियों उसका संकलन क्या होगा, sp3d2 होगा। शॉर्टकट में आया। कल तुम लोगों ने CH4 का भी निकाला था, और CH4 की तुमने स्ट्रक्चर बनाई थी, CS सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड है, C सिंगल बॉन्ड है, C सिंगल बॉन्ड है, C सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा। क्या सेंटर एटम के पास में लोन पेयर है, नहीं है, तो टोटल सिग्मा कितने हैं, 4, लोन पेयर कितना है, 0, तो कितनी आ गई, 4। अभी मैंने बताया था कि संख्या अगर 4 आ जाए तो संख्या 4 आ जाए तो हमारा क्या होगा, sp3 होगा। अब फटाक से देखो इस NH3 को, इस NH3 को देखो फटाक से। जब NH3 को देखोगे तो NH3 के पास में मेरे प्यारे साथियों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कौन आ रहा है इसके पास, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये 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 दे देगा। और जब एक एक दे देगा तो बेटे आप जी मेरे प्यारे साथियों सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और एक क्या बच गया, ये लोन पेयर बच गया, है कि नहीं है। तो बताओ इसमें ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और एक क्या है, एक लोन पेयर। तो सिग्मा कितने, 3, एक लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया, 4। 4 के हिसाब से मैंने भी बताया था संकरण क्या निकलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों NH3 का संकरण क्या आएगा, sp3 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे निकाल सकते हो आप, तमाम चीजें आप लोग आराम से निकाल सकते हो। कोई कंफ्यूजन यहां तक, हाँ। आओ इसके आगे चलते हैं अपने, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा जी। आ जाओ, हाँ जी। तो शुरुआत करते हैं आज नई थ्योरी की। नई थ्योरी हमारी है एमओटी थ्योरी। हाँ, एमओटी का नाम मतलब है बेटा जी
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब आणविक कक्षक सिद्धांत। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत क्या होता है, ये क्या कहती है ये थ्योरी, डिस्कस करेंगे आज। मैं भी कोशिश करूंगा कि आज ही अपने इस थ्योरी को कंप्लीट कर देंगे अपने, है ना। आ जाओ तो बेटा जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, दिस इज द थ्योरी, क्या होती है, आ जाओ। क्या होती है एमओटी थ्योरी। एमओटी थ्योरी के अनुसार वीबीटी की कुछ कमियां रह गई थी हमारी, उन कमियों को हम आसानी से दूर कर सकते हैं। जी हाँ, क्या कर सकते हैं, आसानी से दूर कर सकते हैं। एमओटी के अनुसार क्या, सुनना गौर से मेरे प्यारे साथियों, इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है, इस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि जब कक्षक आपस में संयोजित होते हैं तो नए कक्षक बनते हैं। बिल्कुल, कल पढ़ा था आपने ये भी कि कक्षक जब आपस में संयोजित होते हैं तो नए कक्षकों का निर्माण होता है, और जो नए कक्षक बनते हैं उन नए कक्षकों को हम कहते हैं बेटा जी हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकरित कक्षक। क्या कहते हैं, संकरित कक्षक। तो पहली बात ये लिखेंगे अपने कि अकॉर्डिंग टू द एमओटी, व्हेन द ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टुगेदर देन द फॉर्म ऑफ द न्यू ऑर्बिटल्स, नए कक्षक बनते हैं, एंड द न्यू ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको कहते हैं संकरित कक्षक। नो डाउट मैंने पिछली क्लासेस में भी तुम लोगों को बताया है कि जितने कक्षक भाग लेंगे उतनी ही संख्या में क्या बनेंगे, नए कक्षक बनेंगे। अकॉर्डिंग टू द एमओटी थ्योरी, है ना, टोटल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स व्हिच आर टेकन पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन या व्हेन दे आर कंबाइंड टुगेदर। जब कक्षक हमारे आपस में संयोजित होते हैं तो कितने टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, आई एम सॉरी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ कक्षक, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं। जितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में टोटल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं। इट्स मीन टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं कि एमोटो थ्योरी के अनुसार बनने वाले नए कक्षकों की संख्या किसके बराबर होती है, भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। तो पहला ये लिखो आप, ज्यादा डिटेल में चलेंगे, अपने सिंपल सी डिस्कस करेंगे अपने बातें जो इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन यहां से नहीं आने वाला। इस सिद्धांत के अनुसार कक्षक आपस में संयोजित होकर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, है ना, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें संकरित कक्षक, जिन्हें संकरित कक्षक कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात लिखो, ये संकरित कक्षक या इन संकरित कक्षकों की संख्या इन संकरित कक्षकों की संख्या भाग लेने वाले
कुल कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। संक्रित कक्षक जो बने हैं उनकी संख्या कुल कक्षक भाग लेने वाले कुल कक्षकों की संख्या के बराबर होती है, मतलब जितने जने भाग लेंगे उतने ही नए कक्षक बनेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात, बनने वाले जो नए कक्षक बन रहे हैं ना बेटा जी, वो दो टाइप के होंगे। दोबारा फिर सुनो, मैंने क्या कहा, वे कक्षक भाग लेंगे तो नए कक्षक बनेंगे, और नए कक्षक कितने बनेंगे, जितने जने भाग ले रहे हैं उतने जने नए कक्षक बनेंगे। और जो नए कक्षक बनेंगे ना, वो भी दो टाइप के बनते हैं, एक तो वो जिनकी ऊर्जा कम होगी, एक वो जिनकी ऊर्जा ज्यादा होगी। अच्छा मुझे बताओ, दो कक्षक भाग ले रहे हैं तो मुझे बताओ कितने नए कक्षक बनेंगे, जितने जने भाग ले रहे हैं उतने बनेंगे। If two orbitals are taken apart, then the form of two new orbitals which are known as hybrid orbitals. जब दो कक्षक भाग ले रहे हैं तो दो ही नए कक्षक बनेंगे। अगर 6 कक्षक भाग ले रहे हैं तो 6 ही नए कक्षक बनेंगे। 10 कक्षक भाग ले रहे हैं तो 10 ही नए बनेंगे, है कि नहीं? तो 10 जो नए बने हैं वो भी आगे दो टाइप के बनेंगे बेटा जी। एक तो ऐसे जिनकी कुछ ऊर्जा कम हो जाएगी, और एक ऐसे जिनकी कुछ ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बनने वाले, अभी चिंता मत करो, मैं बताऊंगा डायग्राम। बनने वाले नए कक्षकों की कक्षक दो प्रकार के होते हैं बेटा जी। कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? नंबर एक बंधित कक्षक को इंग्लिश में कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर 1। और नंबर 2 लिखो, नंबर 2 कौन से बनेंगे? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अबंधित कक्षक। तो दो प्रकार के कक्षक बनते हैं, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कक्षकों की ऊर्जा कम होती है, ध्यान रखना। लिखना चाहो तो लिख लेना। क्या लिखोगे? इसमें लिख लो, पीछे वाले में यहां पे स्टार लगा करके जो से लिखना है। इनकी ऊर्जा क्या होती है? इनकी ऊर्जा कम होती है। और इसमें लिख लो, इनकी ऊर्जा क्या होगी बेटा? इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, ऊर्जा अधिक, एनर्जी ज्यादा होती है। सो प्लीज लिसन मी, आई अगेन रिपीट। According to the MOT theory, when orbitals are taken apart in the hybridization, then the form of the new orbitals, and the total number of the new orbitals is always equal to the total number of the particles, या total number of the orbitals which are taken part in the hybridization. जितने कक्षक भाग लेते हैं उतनी संख्या में नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। And the new orbitals are known as hybrid orbital. इन नए कक्षकों को हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल नाम दिया, संकृत कक्षक नाम दिया। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं बेटा जी, ये दो टाइप के बनेंगे, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब जिनकी ऊर्जा कम होगी, और नॉन बॉन्डिंग जिनकी ऊर्जा ज्यादा होगी। एक खास बात लिख लो, जो ये बॉन्डिंग होते हैं ना, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मैं रेड पेन से लिखता हूं इसको। हाँ, इन्हें स्टार, ऐसा स्टार द्वारा शो किया जाता है। हाँ, द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्टार। एक स्टार के द्वारा प्रदर्शित करेंगे अपने, किनको? नॉन बॉन्डिंग को नहीं, नॉन बॉन्डिंग को। ये ध्यान रखना। बात आई समझ में? अरे बोलो, चिंता मत करो, मैं भी आपको बताऊंगा। अच्छा चलो बता ही देता हूं मैं। ये लो मान लो बेटा,
एक कक्षक ये एस कक्षक और ये एक दूसरा एस कक्षक। एस में एक ही बॉक्स बनता है, पी में 3 पर 3 बनते हैं, 3 इधर 3 उधर, अपने एस लेते हैं, एस एस। कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? 2, एक ये रहा एक वो रहा, तो 2 ही क्या बनेंगे? नए कक्षक बनेंगे। ये लो 2 ही नए कक्षक बनाएंगे अपने, ये लीजिए 2 ही नए कक्षक बनाएंगे अपने, 2 ही नए कक्षक बनेंगे। एक तो वो जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, ज्यादा, ये लो ज्यादा, मैंने लिखा ज्यादा, और एक वो जिनकी ऊर्जा कम होती है, कम। भाई श्योर सी बात है, कम होगी तो उनको नीचे दिखाते हैं, ज्यादा होगी उनको ऊपर दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल है कि नहीं है? तो 2 प्रकार। इनको किसके दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं अपने स्टार से, लिख देता हूं मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से। इनको दिखाएंगे स्टार से। किससे? इनको स्टार से नहीं दिखाते, इनको स्टार से नहीं दिखाते। तो ये बेटा जी मेरे प्यारे साथियों, ये बन गया हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये है हमारा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखो सिंपल सी बात है। पहली बात हमने पढ़ी कि कक्षक आपस में भाग लेते हैं, ठीक है, जितने जने भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनेंगे, ठीक है। तीसरी बात है कि जो नए कक्षक बन रहे हैं वो 2 टाइप के बनेंगे, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, 2 प्रकार के बनेंगे। जैसे एस कक्षक भाग ले रहा है, दूसरा भी एस कक्षक भाग ले रहा है, 2 जनों ने भाग लिया, 2 जनों ने भाग लिया तो 2 ही नए बनेंगे, एक ये बन गया और एक वो बन गया। एक की ऊर्जा कम, एक की ज्यादा, ज्यादा वाले को ऊपर, नीचे वाले जिसकी ऊर्जा कम है उसको नीचे। नॉन बॉन्डिंग को स्टार से दिखाते हैं, स्टार से दिखाते हैं। अगला पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए? जितने पॉइंट हो गए उससे अगला पॉइंट लेके चलते हैं अपना। अगला पॉइंट लिखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। हाँ, एमओटी के अनुसार समान कक्षक ही संयोजित होते हैं। जो काफी बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू द एमओटी, सिमिलर ऑर्बिटल्स आर टेकन पार्ट या आर कंबाइंड टुगेदर। एमओटी के अनुसार, देखो काफी अच्छी लाइन है ये, ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट लाइन है, गुमराह मत हो जाना। समान कक्षक ही भाग लेंगे, समान। समान का मतलब एक जैसे होना चाहिए, एक जैसे। एक जैसे का मतलब, एक जैसे का मतलब कि अगर ये 1s है, 1s, तो इसके साथ 1s ही आएगा, 1s ही आएगा। 2s है तो इसके साथ 2s ही आएगा और कोई नहीं आएगा। 2p है, 2p, तो 2p ही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। मतलब समान कक्षक भाग लेते हैं, समान कक्षक संयोजित होते हैं, समान कक्षक। 1s हमेशा 1s से जुड़ेगा और किसके साथ नहीं जुड़ेगा? ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? एमओटी। एंड 2s इज ऑलवेज बॉन्डेड विद द 2s, और 2s हमेशा 2s से जुड़ेगा, कभी 1s से नहीं जुड़ेगा। मतलब ये कहती है कि भी सेम सेम जुड़ेगा हमेशा, 1s 1s जुड़ेगा और 2s हमेशा 2s के साथ जुड़ेगा और 2p हमेशा 2p के साथ जुड़ेगा। ये ध्यान रखना है। तो ये 1s कितने? 2 कक्षक भाग ले रहे हैं, 2 कक्षक भाग रहे हैं, तो 2 ही नए कक्षक बनेंगे। देखो 2 ही नए कक्षक बनेंगे। इसको मैंने दिखाया, इसको मैं लिखूंगा बेटा जी, यहां लिख देता हूं, ये है 1s और ये भी है 1s, लेकिन इसको अपने दिखाएंगे स्टार से ऐसे। ये 1s है, ये 1s स्टार है, ये 1s है और 1s स्टार है, स्टार। और तुम लोगों ने ये तो पढ़ा हुआ कि ना, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ध्यान रखना, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है ये वाला। तो उसको अगर पूरा लिखे तो लिखेंगे सिग्मा 1s, इसको लिखेंगे सिग्मा 1s स्टार। तो एमओटी क्या कहती है, मैं रिपीट कर देता हूं वापिस। एमओटी कहती है कि भैया कक्षक अगर जब आपस में संयोजित होते हैं तो नए कक्षक बनते हैं, जिनको हमने नाम दिया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो टोटल संख्या जो होती है, इंग्लिश वाला लिख लेना आप लोग भी, द टोटल नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्बिटल्स व्हिच आर टेकन पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। हमेशा उसके बराबर होती है जितनी संख्या में भाग लेते हैं। एंड थर्ड हम डिस्कस किया, द टोटल नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 2 टाइप्स। जो हमारे नए जो कक्षक बने हैं, उन नए कक्षकों की अगर अपने बात करें तो 2 टाइप के होते हैं बेटा जी। एक तो बॉन्डिंग, जिनकी ऊर्जा कम होती है, और एक
नॉन बॉन्डिंग जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, बॉन्डिंग which have less energy, non bonding which have maximum energy, and the non bonding orbitals are represented by a star, और इनको हमने स्टार के द्वारा दिखाया नॉन बॉन्डिंग को। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लिया, जैसे 1s आ गया 1s आ गया, मैंने ये बता वो लिखवा दी, MO2 के अनुसार समान कक्षक ही भाग लेंगे, यानी कि 1s के साथ 1s ही आएगा, 2s के साथ 2s ही आएगा, और 2p के साथ 2p ही आएगा, ध्यान रखना, और कोई अलग नथु खेरा नहीं आएगा। क्लियर है बात? जैसे 1s आ गया, ये 1s आ गया, कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? 2 जने भाग ले रहे हैं, 1 और 2, तो 2 ही क्या बनेंगे? नए कक्षक, एक वो जिनकी ऊर्जा कम, एक वो जिनकी ऊर्जा ज्यादा। हाँ, तो ये जनरल एमओटी थ्योरी पढ़ी हम लोगों ने, जनरल एमओटी थ्योरी पढ़ी हमने। हाँ, कोई दिक्कत है क्या? अब आओ, अब आगे चलते हैं अपने। अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट बात क्या कि जो ये एमओटी थ्योरी है ना, एमओटी थ्योरी, ये बेटा जी 2 प्रकार से अप्लाई करेंगे इसको अपने। अब 2 प्रकार से कैसे? एक तो पढ़ेंगे एमओटी उनके लिए जिनका परमाणु क्रमांक, हाँ, एमओटी फॉर 1 to 7 एटॉमिक नंबर। एक तो उनके लिए पढ़ेंगे जिनका परमाणु क्रमांक 1 से 7 के बीच में हो, 1 से 7 के बीच, इसकी एमओटी अलग है। और एक बेटा जी उसके लिए पढ़ेंगे, किसके लिए? जिनके एटॉमिक नंबर एमओटी फॉर अप टू 7 एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा हो, 8, 9, 10। यानी कि अगर मैं बताना चाहूं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोमियम, नाइट्रोजन तक, हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, तो इसकी एमओटी अलग होती है। और नाइट्रोजन के बाद, आफ्टर नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन आता कि नहीं आता? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये जो भी आगे आएंगे, इनकी एमओटी अपने अलग पढ़ेंगे। तो एमओटी 2 प्रकार की पढ़ेंगे, एक तो उनके लिए जिनकी परमाणु क्रमांक 1 से 7 तक होता है, और एक उनके लिए जिनका परमाणु संख्या 7 से ज्यादा हो। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने। तो पहले हेडिंग डालो बेटा जी, एमओटी फॉर 1 to 7 एटॉमिक नंबर, यानी कि नाइट्रोजन तक जो तत्व हैं उनकी एमओटी पढ़ेंगे अपने। तो करें शुरुआत? हाँ, आ जाओ, इसी में पढ़ा देते हैं आपको। ये एनर्जी लेवल बना रहा हूं मैं आपके सामने, ये लो, ये एनर्जी लेवल है हमारा, ये लीजिए, ये मैंने ऊर्जा क्रम दिखाया बेटा, एनर्जी लेवल है ना। हाँ, ऊर्जा, ऊर्जा लेवल दिखाया हमने, ये बात, ऊर्जा लेवल ऊपर तक, ठीक है। पहले किसके लिए पढ़ेंगे अपने? हाँ, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक की एमओटी ये पढ़ेंगे, फिर आगे वाली बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, फटाक से बताओ, सबसे ऊर्जा कम किसकी होती है? सबसे कम ऊर्जा होती है 1s की, फिर किसकी होती है? फिर होती है 2s की, 2s को थोड़ा ऊपर बनाते हैं, फिर होती है 2s की, और 2s के बाद में किसकी होती है? 2p। पढ़ा है तुमने ये? पहले 1s, 2s के बाद कौन आता है? 2p। आता कि नहीं आता? 1s, 2s, 2p, ये आते हैं। अच्छा, मुझे बताओ 1s के पास में दूसरा ऑर्बिटल कौन सा आएगा? 2s आएगा क्या? नहीं, 1s के साथ में हमेशा 1s आएगा। ये लो, इधर बना रहा हूं, अब मैं इधर बना रहा हूं, 1s के साथ हमेशा 1s आएगा, ये 1s।
और 2s के साथ में हमेशा 2s आएगा, ये लो 2s, और 2p के साथ हमेशा 2p आएगा, ये लो 2p। 1s के साथ 1s आएगा, 2s के साथ 2s आएगा, 2p के साथ 2p आएगा। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि अभी मैं बता के आया हूं ना आपको क्या, एमओटी के अनुसार समान कक्षक ही संयोजित होते हैं, एक जैसे कक्षक संयोजित होंगे, गहरे गहरे संयोजित नहीं होंगे बेटा जी। देखो अब क्या होगा, मैंने कहा था समान कक्षक संयोजित होते हैं। देखो 1s कितने कक्षक है बेटा, 2 कक्षक हैं। तो 2 कक्षक जब आपस में संयोजित होंगे तो मुझे बताओ 2 ही नए कक्षक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। एक बन गया ये और एक बन गया ये लो बन गया। ये भी एक कक्षक है, ये भी कक्षक एक है, इनके आपस में संयोजित होने से भी बेटा जी 2 ही कक्षक बनेंगे। नहीं, ये लो 2 कक्षक बना दिए मैंने, एक बन गया ये, एक बन गया ये, 2 ही कक्षक बनेंगे। ऊपर बताओ कितने जने भाग ले रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, टोटल 6 जने, तो 6 ही क्या बनेंगे, नए कक्षक बनेंगे। अब 6 नए कक्षक कैसे बनेंगे देखना थोड़ा ध्यान से, हाँ 6 नए कक्षक कैसे बनेंगे, ये बन गया 1, फिर बनेगा 2, फिर दो बन गया, फिर बनेगा वापस फिर से 1, फिर बनेगा वापस 2, ये लो बढ़िया नहीं बना, इसको अपन दिखाते हैं ऐसे, ये लो ये लीजिए, ये आपस में संयोजित हो जाएंगे ऐसे, ऐसे देखो देखो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा था ना जितने जने भाग लेंगे उतने ही बनेंगे। ये ऊपर वाले को पहले भूल जाओ, नीचे वाले याद रखो पहले। 1s आपस में आया तो 2 बन गए, 2s 2 जने आए तो 2 बन गए, 2p 3 और 3 6 जने आएंगे तो 6 बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अब कुछ बातें हैं थोड़ा ध्यान देना, ये 1s है, ये 1s है, तो ये भी 1s बनेगा, है ना। क्या बनेगा, 1s बनेगा। क्या बनेगा, 1s। ये भी क्या बनेगा, 1s। लेकिन मैंने कहा था इसको हम दिखाएंगे स्टार से। 2s आया तो 2s ही बनेगा, 2s ही बनेगा। लेकिन इस 2s को दिखाएंगे अपने स्टार से। किससे, स्टार को भूल मत जाना। s और s सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो सिग्मा बनाएगा, ये भी सिग्मा बनाएगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ध्यान रखना ये वाली चीजें। 2p, अच्छा 2p देखो, 2p मैंने बताया 3 जने होते हैं 2p बेटा। कौन कौन सा होता है, एक तो होगा मेरे को लगता है 2px, है ना, एक होगा 2py, एक होगा बेटा जी 2pz। आप नीचे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऊपर लिखो। कौन कौन सा होता है, एक होता है 2px, एक होता है 2py, एक होता है 2pz। पिछली क्लास में पढ़े थे तुमने, p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, 2px 2py और 2pz। अब देखो कितने जने आ गए, 3, ये 3 जने, 6 जने आ गए, तो 6 जने नए बनाए कि नहीं बनाए, देखो 6 जने नए बनाए मैंने, देखो 6 जने नए बनाए, ऐसे बनाए। तो ऊपर ऊपर वाले की अपने बात करो देखो ऊपर ऊपर वाले की बात करो, ये वाला ये होगा बेटा जी, क्या होगा 2pz, जड बेचारा हमेशा अलग होगा, 2pz। ये कौन सा बच गया, 2px 2py, जड हमेशा अकेला होगा, 2pz हमेशा अकेला होगा। ये क्या बच गया, 2px 2py, जड हमेशा अकेला होगा, ध्यान रखना बस अकेला है वो, 2pz x और y बराबर होंगे, x और y साथ साथ में होंगे। अच्छा एक लाइन और देखा ना, थोड़ा ध्यान दीजिए सामने, क्या बेटा ये भी सिग्मा बनाएगा, ये भी सिग्मा बनाएगा, ये भी सिग्मा बनाएगा। जो जेड वाला ना, जेड वाला ये पाई बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई। अब पाई कैसे बनाएगा वो तमाम बातें अपने आगे डिस्कस करेंगे। पाई बनाएगा, पाई बॉन्ड। तो ये पाई पाई साथ में, सिग्मा सिग्मा साथ में लिखना मत भूलना आप, ये काम आएगा आगे, हाँ काम आएगा, इसलिए मैंने साथ में लिखवाया है। तो ये जो एमओटी बनाई ना मैंने, ये वाली एमओटी, हाँ ये एमओटी है हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक की। हाँ देखो 1 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2s में 1 1 कोई दिक्कत नहीं, इसमें प्रॉब्लम आएगी, इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो पहले एक आएगा ऊपर, ऊपर पहले एक कक्षक आएगा, एक कक्षक,
फिर कौन आएगा, फिर दो कक्षक बनाने हैं, फिर दो कक्षक बनाने हैं, फिर एक कक्षक बनाना है, फिर एक कक्षक बनाना है, फिर वापस दो कक्षक बनाने हैं, दो कक्षक बनाने हैं, 1 2 1 2 ऐसे देखो। पहले एक कक्षक बनाया ऊपर बनाया, फिर दो बनाए दो बनाए, फिर एक बनाया एक बनाया, फिर दो बनाए दो बनाए। इनमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो सिंगल सिंगल आएगा। तो ऐसे याद रख लो आप लोग, है ना। चाहे तो 2 1 2 1 या फिर ऊपर से 1 2 1 2, आपकी इच्छा है। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 हो जाएगा, बन जाएगा। ये किसके लिए है, ये उसके लिए जिनका एटॉमिक संख्या नाइट्रोजन तक हो, बदले तो 7 तक हो, बस 7 से ज्यादा नहीं। दिख रही है क्या? अच्छा नहीं दिख रही तो मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा बनाई है, ये लो, ये देखो। इसमें 1s वाला दिखाया नहीं उसने, 1s वाला दिखाया नहीं, है ना, 1s वाला दिखाया नहीं उसने। ये देखो ये बना हुआ इस प्रकार से, देखो दिख रहा ना, 2s का 2 बन जाएगा, ये रहा। और 2p के कितने बनेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2। 1s का भी दिखा देना आप, 1s का भी दिखा देना, कोई दिक्कत यहां तक? अरे बोलो, आ जाओ। तो ये थी बनाई हम लोगों ने किसकी, ये किसके लिए, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक की एमओटी है ये वाली। क्लियर है बात? 1 2 1 2, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक लाइन याद ये लिख लेना बेटा, ये तो भी खींच देते हैं अपने। ये एनर्जी लेवल है हमारा, कौन सा लेवल है, ऊर्जा लेवल है, ये ऊर्जा लेवल। इधर से भी ऊर्जा क्रम लिख देना आप, ऊर्जा, ये ऊर्जा है बेटा, ठीक है, ऊर्जा लेवल है ये। अच्छा देखो ये जो तुमने बनाया ना ये वाला, ये एक एटम का होगा, ये एक एटम का एटॉमिक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये परमाणु कक्षक है, परमाणु कक्षक। ये भी एक परमाणु कक्षक, और दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, ये आणविक कक्षक बनेगा बीच वाला। इस बीच वाले को कहते हैं आणविक कक्षक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे परमाणु परमाणु मिलकर मॉलिक्यूल बनेगा, वैसे परमाणु के कक्षक मिलकर के क्या बनेंगे, आणविक कक्षक। क्या बनेंगे, आणविक कक्षक। ठीक है जी। तो ये जो एमओटी बनाई थी, ये बनाई है हमने हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक की। ध्यान रखना 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब अपने इसके आगे वाले भी बना लेते हैं एक साथ में, फिर अपने धीरे धीरे एक लेकर के अपने एग्जाम्पल पढ़ेंगे, है ना। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों के लिए आगे वाली बना रहा हूं, O2 या नाइट्रोजन से अधिक, सीधे लिख लेते हैं, ये लो, N2 से अधिक परमाणु क्रमांक की एमओटी। अब दूसरी एमओटी कब बनेगी, जिनका परमाणु क्रमांक 7 से ज्यादा हो। जिनका 7 तक था वो वहां पे पड़ा, बट नाउ विच हैव द एटॉमिक नंबर इज मोर देन 7, उनकी एमओटी कैसे बनेगी? उनकी भी वैसी है, बिल्कुल सेम वैसी है, कोई किंतु परंतु करने वाली बात नहीं आएगी। ये लो, उनकी बिल्कुल सेम ही आएगी, ये लो। तुम्हें पता है कक्षक सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। पहले कौन आएगा, पहले आएगा 1s, फिर कौन आएगा, फिर आएगा बेटा जी 2s, फिर कौन आएगा, फिर आएगा 2p। पता है तुम्हें 2p बिल्कुल आएगा, है कि नहीं? ये परमाणु कक्षक है। इधर भी कौन आएगा, इधर आएगा 1s के सामने 1s, 1s के सामने 1s, 2s के सामने 2s, 2s के सामने 2s, 2p के सामने बेटा 2p आएगा, 2p आएगा, 2p आएगा, 2p आएगा। अब तुम लोगों को पता है, क्या पता है कि जब ये दो कक्षक आपस में पास पास आएंगे तो दो ही नए कक्षक बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। ये लो, एक ये बन गया और एक ये बन गया, बना दो। अच्छा ये जब पास पास आएंगे तो ही दो ही नए कक्षक बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। ये लो बना दिया, ये लो हमने बना दिया, दो ही नए कक्षक बनेंगे। ये कितने आए, 1 2 3 4 6 जने आए, तो 6 जने ही क्या बनेंगे, 6 नए कक्षक बनेंगे, बिल्कुल 6 नए कक्षक बनेंगे। ये लो एक बना दिया, ये लीजिए, यहां 2 बनाएंगे अपने, समझ लेना पहले। ये लो, ये बना दिया,
अच्छा, इसमें थोड़ा चेंजिंग हो गया, ध्यान रखना बेटा, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये लो थोड़ा ऐसे हो गया, ये लो ऐसे हो जाएगा इसमें, बस ये वाले परिवर्तन हुआ, ये वाला, बस और कुछ नहीं किया चेंज मैंने, ये वाला चेंजिंग की, ये वाला और कुछ नहीं किया, बाकी नाम वही आएगा, नाम वही आएगा। ये 1s है, 1s है तो ये भी 1s बनेगा, ये भी 1s बनेगा, लेकिन ये स्टार वाला बनेगा। ये 2s है, 2s है तो ये भी 2s होगा, ये भी 2s होगा, लेकिन ये 2s स्टार वाला होगा। अकेला मैंने बताया था, अकेला कौन होता है, अकेला होगा बेटा जी 2pz, ये दोनों साथ भी होंगे, 2px 2py। अकेला कौन होगा, अकेला 2pz अकेला होगा, तो ये 2px 2py। हाँ, अब तुमको पता है सिग्मा कौन बनाता है, कौन बनाता है, ये सिग्मा बनाता है, ये सिग्मा बनाता है, सिग्मा बनाता है, सिग्मा बनाता है। 2pz हमेशा पाई बनाता है, ध्यान रखना, ये भी बेचारा सिग्मा बनाता है, ये भी सिग्मा बनाता है, ये भी सिग्मा सिग्मा, जेड वाला पाई बनाता है, बस बाकी सारे सिग्मा सिग्मा है, जेड वाला पाई बनाता है, बाकी सारे सिग्मा सिग्मा है। अब इसमें देखो थोड़ा सा चेंजिंग दिख रही होगी आपको, इसमें पहले एक बॉक्स बनाया, फिर मैंने 2 बॉक्स बनाए, फिर मैंने फिर से 2 बॉक्स बनाए, फिर 1 बनाया, तो चेंजिंग यहां पे आ जाती है, बस ये वाली चेंजिंग हो जाती है। इससे पिछले वाले में क्या था, इसमें ये था 1 2 1 2, देखो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स, ये नाइट्रोजन तक की है। और इसके आगे वाले में क्या है, 1 2 2 1, देखो 1 2 2 1, चाहे नीचे से कर लो कोई भी दिक्कत नहीं है, 1 2 2 1 1 2 2 1। पीछे वाले में क्या था, 2 1 2 1, ऐसे लिख लो कोई दिक्कत, या ऊपर से याद कर लो आप, वो आपकी इच्छा है। हाँ, तो ये है हमारी किसके लिए, नाइट्रोजन से ज्यादा वालों के लिए, बोले तो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सॉरी नियोन है, ये वाले, दिस इज द नियोन, इनकी एमओटी ऐसी है। हाँ, आओ इन एमओटी का अब हम इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल। हाँ, कैसे इनका यूज किया जाता है, प्रश्न कैसे आएगा, जब मैं बताता हूं प्रश्न कैसे आएगा। अब तक हमारी एमओटी कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, अब क्वेश्चंस पे आएंगे अपने। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका कि H2 की, ये H2 का एमओटी चित्र बनाइए, पहला प्रश्न ये आएगा। दूसरा प्रश्न क्या आएगा, H2 रंगीन है या रंगहीन है, रंगहीन, ये बताएगा। तीसरा, H2 चुंबकीय गुण दिखाता है या नहीं दिखाता, यानी कि अगर दिखाता है ना, दिखाता, तो उसको बोलते हैं बेटा जी अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, और नहीं दिखाता, नहीं दिखाता उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, प्रति चुंबकीय, चुंबकीय। तो प्रश्न पूछे H2 अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, प्रश्न ऐसे आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं पहले आपको। H2 में आबंध कोटि कितनी है, आबंध कोटि कितनी है, देखो ये तमाम जो बातें हैं, ये तमाम बातें हम एमओटी से क्लियर करेंगे कि H2 का डायग्राम बनाएंगे। H2 रंगीन है कि रंगहीन है, कलर है या कलरलेस है, कलरफुल है, पैरामैग्नेटिक, अच्छा इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा जी पैरामैग्नेटिक, लिख लो, यहां लिख लो, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक। कि H2 डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, कलरफुल है या कलरलेस, बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, आबंध कोटि कितनी है इसकी, बॉन्ड ऑर्डर कितना है किसका, H2 का। ये तमाम बातें हम लोगों ने याद करनी है, याद नहीं करनी, समझनी है, बनानी है हमको। तो 4 टाइप ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनेगा। ये लो H2 की जगह मैं दे दूंगा तुम्हें O2 का एमओटी डायग्राम बनाओ, बताओ O2 कलरफुल है कि कलरलेस है, बताओ O2 पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है,
बताओ O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बता देगा ये लोग। अच्छा यही नहीं तुम्हें N2 दे देगा, बताओ कि N2 का डायग्राम बनाओ। दूसरी बात, N2 कलरफुल है कि कलरलेस है, बताओ। N2 पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, बताओ। N2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बताओ। कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, हाँ, कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे वाले क्वेश्चन। तो ये तभी बता पाओगे जब तुम लोगों को एमओटी बनानी आएगी तो। और एमओटी बनाने के लिए तुम लोगों को मैंने पीछे वाले दो डायग्राम बताए। पहला डायग्राम ये होगा हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक ये डायग्राम बनेगा। दूसरा उसके आगे वाले का ये बनेगा, है ना। तो आओ अब अपने स्टार्ट करते हैं इसके साथ H2 को लेकर के। एमओटी डायग्राम ऑफ H2, H2 का एमओटी चित्रण करें। आ जाओ, कौन है बेटा, H2 है। H2 तसल्ली से समझना, एक एग्जांपल आप लोगों को समझना है थोड़ा ध्यान से। H2 है, H2 है या नहीं। अब H2 में दो जने हैं, एक H है दूसरा भी H है, दोनों H सेम है। ये वाला H भी एक नंबर पे आता है, ये भी एक नंबर पे आता है। इसका अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और इसका लिखना है तो क्या लिखोगे बताओ। एक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा 1s1, इसका भी यही होगा 1s1। बताओ लिखना किसको नहीं आता, सबको आता है। ये तो दो इलेक्ट्रॉन होते तो 1s2 हो जाता। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आओ, ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का कौन है, इस हाइड्रोजन का 1s है, ये रहा 1s। दूसरे हाइड्रोजन का 1s कहां है, ये रहा दूसरे हाइड्रोजन का 1s, ये रहा 1s। क्या 2s का डायग्राम बनाओगे क्या, इसमें है ही नहीं जब, तो क्यों बनाएंगे। 2p का, अरे वो 2p नहीं है, 2s नहीं है तो 2p कहां से आ गया बीच में। हाँ, केवल 1s का डायग्राम बनेगा और किसका, जिसमें होगा उसी का बनाएंगे अपने। अच्छा, एक कक्षक ये आ गया, एक कक्षक ये आ गया, H आ गया, H आ गया, दोनों H H मिलकर के क्या बनता है, H2 बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। S कक्षक ये आ गया, S कक्षक। कितने कक्षक भाग ले रहे हैं मुझे बताओ, दो कक्षक भाग ले रहे हैं तो दो ही क्या बनेंगे, नए कक्षक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बिल्कुल दो नए कक्षक बनेंगे। ये लो दो कक्षक बना दिए हमने, ये लो दो नए कक्षक बना दिए। अभी बता के आया हूं मैं, 2s का नहीं डायग्राम बनाना है इसमें, क्योंकि 2s है ही नहीं मेरे प्यारे साथी। अच्छा मुझे बताओ ये कैसा बनेगा, ये बनेगा 1s, ये भी कैसा बनेगा 1s, लेकिन इसको तुमने किससे दिखाया था, स्टार से दिखाया था कि नहीं दिखाया था, बिल्कुल। इसको बनाओगे सिग्मा से और इसको बनाओगे ये भी सिग्मा। बस जिसको ये डायग्राम बनाना आ गया फटे चक देगा। आओ फील करते हैं, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। ये लो भर दिया एक, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन एक कैसे भरा जाता है, पिछली क्लास जिन्होंने नहीं देखी देखना। दूसरा हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन के पास में भी इसमें कितने हैं, एक। ये लो एक, एक इसके पास है बेचारे के पास, एक इसके पास में, हाँ एक इसके पास में। अब क्या हो, अब इलेक्ट्रॉन देंगे, और ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरा जाता है जिसकी ऊर्जा कम हो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले उसमें भरेंगे जिनकी ऊर्जा क्या हो, कम हो, और भरने के बाद में ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। जब तक नीचे वाले पूरे भरे नहीं जाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। नीचे वाले सभी कक्षक भरो, उसके बाद में ऊपर जाओ। आई अगेन रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इज फील्ड इन दोस टाइप ऑफ द ऑर्बिटल व्हिच हैव द एनर्जी इज लेस। जिसमें ऊर्जा कम होगी पहले उसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन, आफ्टर दैट ऊपर वाले में जाएंगे। तो बताओ मुझे, इसकी ऊर्जा कम है कि उसकी कम है, इसकी कम है। अगर इसकी कम है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, खटाक इसमें भेजो, ये लो आ गया। वो भी इलेक्ट्रॉन देगा कि मैं भी दूंगा, तूने दिया मैं भी दूंगा इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन भी कहां जाएगा, इसमें जाएगा, अभी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता एक बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन आया, इसको एंटी में भेज रहा है, एंटी में ऐसे, क्योंकि पैरेलल में नहीं भरे जाते ना। तो इसने भी इलेक्ट्रॉन दे दिया यहां, इसने भी दे दिया यहां, ये लो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। बोलो, तो ये हमने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है,
बताइए क्या जवाब है। ये हमने डिस्कस किया कि ये एमओटी का डायग्राम बना दिया, किसका? अच्छा एनर्जी लेवल दिखा दो, ये एनर्जी लेवल, ये ऊर्जा लेवल है, दिखा सकते हो ऊर्जा लेवल, ये लो इधर भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हो आप। और ये बीच में बन गया H2 का डायग्राम, ये H था बेचारा, दोनों H मिलकर के H2 बन गया, H H मिलकर दोनों H2। अच्छा कल को तुमसे पूछे कि H2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो मुझे बताओ बेटा जी H2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला लिखोगे कि ये वाला लिखोगे, ये बीच वाला लिखोगे? बीच वाला, क्योंकि H2 ये बना है। तो H2 में सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ तो इसका बेटा जी H2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा कि इसके सिग्मा 1s है, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये लो 2 दिखा दिए, 2। क्या इसके अलावा और है इसमें? इसमें है ही नहीं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधा सा लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s2, ये लो सिग्मा 1s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक। 2 क्वेश्चन बता चुका हूं मैं, पहला एमओटी का डायग्राम H2 का, दूसरा H2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो H2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई दिक्कत? तीसरी बात देखो, तीसरी बात रंग देखो, रंग क्या H2 रंग दिखाएगा क्या? H2 कलरफुल होता है या कलरलेस होता है? प्रश्न आता है ये, H2 रंगहीन है या रंगीन है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने भी आप लोगों को पिछली क्लास में, ये पिछली वीडियो में बताया था कि रंगहीन है या रंगहीन है, इसका तुम्हें कैसे पता चलेगा? हाँ इसका तुम्हें कैसे पता चलेगा? ये लाइन थोड़ा ध्यान से सुनना। इसका हमें पता चलेगा कि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अनपेड का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो रंगीन होगा, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंगहीन होगा। अनपेड का मतलब अकेला, अकेला इलेक्ट्रॉन, हाँ सिंगल, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अकेला होना चाहिए, जोड़ा नहीं बना होना चाहिए, पेड नहीं होना चाहिए बेटा जी, युग्मित नहीं होना चाहिए। युग्मित का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन साथ में बेले बेले नहीं होना चाहिए। अकेला अगर इलेक्ट्रॉन है तो कलरफुल होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन होगा, रंगीन। क्लियर है बात? रंगीन। और अगर अनपेड नहीं है तो वो बेचारा रंगहीन। अब देखो गौर से, ये लो H को नहीं देखना, H2 को देखना, H2 ये रहा, H2 ये रहा, H2 ये रहा। H2 को देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों बेले बेले हो रखे हैं, पेयर हो रखा है, जोड़ा बना हुआ। क्या अकेला इलेक्ट्रॉन है? क्या नहीं है। अगर यहाँ पे अकेला इलेक्ट्रॉन होता तो वो रंगीन होता, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों के जोड़े बने हुए हैं, युग्मित है, पेड है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पेड इलेक्ट्रॉन H2 इज कलरलेस। तो ये होगा बेटा जी रंगहीन, कलरलेस। बात आगे समझ में? हाँ पहली बात भी होगी, दूसरी बात भी होगी, तीसरी बात भी होगी। अब मैं तीसरी बात के बाद में चौथी बात पता करता हूं कि क्या इसमें चुंबकीय गुण है या नहीं है, पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक। फटाक से बताओ, पता नहीं चलेगा। तो मैंने अभी तक बताया नहीं आपको, तो याद रखना। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय? बात वही है, सेम D2 वही, यही बताऊंगा मैं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा जी वो हमारा होगा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डाईमैग्नेटिक। दोबारा फिर से सुनना, मैं लाइन बोलने जा रहा हूं। अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक भी होगा। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंगहीन होगा, रंग दिखाएगा नहीं, वो डाईमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होगा। तो मुझे बताओ फटाक से, ये लो, क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है? क्या नहीं है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेरे प्यारे साथियों जो H2 होगा वो क्या होगा? प्रति चुंबकीय होगा कि नहीं होगा? हाँ बोले तो
डायमैग्नेटिक होगा ये, डायमैग्नेटिक। इज दैट क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर भी नहीं पढ़ेंगे अपने, बॉन्ड ऑर्डर बाद में पढ़ेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। ये बता दूं अभी? हाँ चलो अभी बता देते हैं यार, बाद में क्या करोगे। बंद कोटि, बंद कोटि कैसे निकालते हैं? बंद कोटि कैसे निकालते हैं? बंद कोटि निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या है छोटा सा फॉर्मूला? मैं लिखता हूं इसको ग्रीन पेन से। बंद कोटि निकाली जाती है बेटा जी, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटा में 2। इस फॉर्मूले से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माइनस नॉन बॉन्डिंग लिखना है यहां पे, एंटी बॉन्डिंग रहने तो आप ना, ये पढ़ा रहने तो कोई बात नहीं, एंटी बॉन्डिंग चलो कोई बात नहीं, ये नॉन बॉन्डिंग। अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, बटा में 2। ये लो बताओ मुझे फिर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्टकट में कहते हैं बीओ। बीओ का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर। तो H2 का बीओ निकालो। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, ये पड़े बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये एंटी बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग बताए थे कि नहीं बताए थे? ये रहे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोले तो 2 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 0 है ही नहीं, बटा में 2। 16 करो, 2 बटा 2 कट गया, कट गया तो कितना बचेगा? 1। अरे बोलो यार, बचा कि नहीं बचा? ये 2, ये भी 2 कट जाएगा, कट जाएगा तो तुम्हारा कितना बचेगा? हमारा 1 बचेगा। तो H2 का बीओ कितना आ गया? 1। तो कितने सारे क्वेश्चंस बताए? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। देखो 1 से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन निकाले, 5 कि H2 में एमओटी डायग्राम बनाओ, बना दिया। H2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, लिख दिया। कलरफुल है कि कलरलेस है बताया। मैग्नेटिक है, शो करेगा कि नहीं करेगा वो बताया। बीओ निकाला, बीओ भी निकाल दिया। आओ एक एग्जांपल और देते हैं। ये लो अब अपन निकालते हैं, ये लो He2 की एमओटी। एक एक ही निकालेंगे अपने, हाँ 10 तक निकालनी है अपने, 10 डायग्राम बनाएंगे, हाँ बनाना पड़ेगा हमें। He2 मुझे बताओ बेटा जी, He2 को देखो, He2 को, He2 में कौन कौन आ रहा है? एक He आ रहा है और एक दूसरा भी He आ रहा है। दोनों He सेम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। He कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। He कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। तो मुझे बताओ उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा जी? जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पता प्रॉब्लम आएगी। इसका भी क्या होगा? 1s2। 2s है क्या? नहीं है, तो 2s बनाने की अपने आवश्यकता ही नहीं है। तो फटाक से बनाओ, ये लो इधर बना देता हूं। He ये आ गया, He ये आ गया। इसके पास में कौन है? 1s। इसके पास में भी कौन है? 1s। एक 1s, 2 आए तो 2 ही क्या बनेंगे बेटा जी? 2 ही नए कक्षक बनेंगे। ये लो एक बना दिया, ये लो दूसरा भी बना दिया, 2 ही नए कक्षक बनेंगे। हाँ ये है हमारा 1s, ये भी हमारा 1s, और दोनों मिलकर के क्या बनेगा? He2 बनेगा कि नहीं बनेगा? He मिलकर के He2 बन जाएगा। ये भी क्या होगा? ये भी 1s, ये भी क्या होगा? ये भी 1s। लेकिन ये स्टार होता है, तुमको बताया था मैंने। ये सिग्मा होता है, बिल्कुल सिग्मा। ये भी सिग्मा, बिल्कुल सिग्मा। बताओ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 2 हैं, 1 2। इसके पास में भी कितने हैं? इसके पास में भी 2 हैं, 1 2। अब इलेक्ट्रॉन दे दो, ये लो इलेक्ट्रॉन दिए। पहले ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया मुझे, यहां देगा कि या वहां? जिसकी ऊर्जा कम है वहां। ये दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, 1 देगा पहले, अब उसकी बारी, वो दे देगा 1, ये दे दिया, ये भर गया। अब ये देगा, इसका कहां जाएगा? अब ऊपर जाएगा, ये लो ऊपर चला गया। अब ये देगा, इसकी बारी, तू दे दे, ये तेरा भी ऊपर चला गया। इसके पास बचा नहीं, इसके पास नहीं, ये भर दिया इलेक्ट्रॉन। ऊर्जा लेवल दिखा दो, ये लो ऊर्जा लेवल दिखा दिया। ये किसकी एमओटी है? ये He2 की एमओटी है। अब आ जाओ क्वेश्चन निकालते हैं। नंबर पहला, एमओटी बना दी, बना दी। दूसरा, He2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? क्या होगा He2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? देखो ये रहा He2,
सिग्मा में कितने बेटा, हाँ सिग्मा 1s और सिग्मा 2s नहीं 1s, सिग्मा 1s स्टार को भूलना मत। देखो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लगाओ, सिग्मा 1s स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 तो 2 लगाओ। तो मेरे प्यारे साथियों ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये हो गया He2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला क्वेश्चन, मुझे बताओ He2 कलरफुल होगा कि कलरलेस होगा, बताओ रंग दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। क्या अकेला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, नहीं है। अकेला है क्या, नहीं है, अकेला ही नहीं है, इसका भी जोड़ा बना हुआ है, उसका भी जोड़ा बना हुआ है, बोले तो ये रंगहीन होगा, रंगहीन होगा। तीसरी बात He2 बताओ ये चुंबक के प्रति अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, पैरा के डाई, डाई के पैरा, पैरा या डाई। देखो अनपेड है ही नहीं इसमें भी, अनपेड है ही नहीं इसमें भी, इसका मतलब ये भी डाई मैग्नेटिक होगा। ये लो प्रति चुंबकीय। चौथा क्वेश्चन, बीओ निकालो, बीओ He2 का बीओ कैसे निकालते हैं, बीओ अभी सीखा था तुमने बीओ निकालना। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, 2 हैं, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2 हैं, बटा में 2। अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, ये रहा फॉर्मूला, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग बटा में 2 बराबर में कितना, ऊपर 0 बटा में 0, कितना आ गया 0 आ गया 0। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले He2 का बीओ कितना है, बराबर में 0 है, 0 का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर 0 है, बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर बॉन्ड नहीं बनेगा तो जो बात बोलने जा रहा हूं सुन लेना मेरे प्यारे साथी, कभी भी एक He दूसरे He के साथ जुड़कर कभी भी He2 बनता नहीं है। हाँ क्यों नहीं बनता, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, कभी आपस में संयोजित नहीं होते कभी भी, ये है ना। H2 आपस में संयोजित हो गए थे, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आया था, 1 बॉन्ड बनेगा, इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे 0, नील बटा नील बनेंगे। तो इस प्रकार हमने H2 की बॉन्ड एमओटी देखी है, हीलियम की एमओटी देखी है। बना सकते हो कि नहीं बना सकते, हाँ बनाना चाहोगे तो बेटा जी अगला क्वेश्चन आप लोगों को मैं देके जा रहा हूं, मंडे को अपने मिलेंगे बापे। तो अगला H के बाद में लिथियम 2, इसकी एमओटी और Be2, इन दोनों की एमओटी निकाल के बताना कि एमओटी, इन दोनों की एमओटी बनानी है आपको, और मंडे को ये चैप्टर अपने फिनिश कर देंगे। हाँ बिल्कुल फिनिश कर देंगे। तो जाते जाते आप लोगों को मैं ये HW दे करके जा रहा हूं, जाने से पहले एक बार जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूं बेटा जी कि आज हमने क्या डिस्कस किया है। हाँ बहुत अच्छी चीजें पढ़ी हैं हम लोगों ने आज। एमओटी थ्योरी क्या कहती है कि भैया जितने कक्षक आपस में भाग लेते होते हैं नए कक्षक बनेंगे, बराबर होगी संख्या। 2 प्रकार के होते हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग होते हैं, स्टार से शो करते हैं एंटी बॉन्डिंग को या नॉन बॉन्डिंग को, इसको ऐसे करते हैं। और ये ध्यान रखना समान कक्षक भाग लेते हैं समान, 1s हमेशा 1s से जुड़ेगा, 2s हमेशा 2s के साथ, 2p हमेशा 2p के साथ जुड़ेगा। और फिर मैंने कहा था कि 2 प्रकार की होती है, नाइट्रोजन की अलग होती है 1-2-1-2, और नाइट्रोजन के बाद वालों की अलग होती है 1-2-2-1, ऐसे होती है या नहीं। फिर तुमने 1-2 एग्जांपल डिस्कस किए, एग्जांपल से पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया कि बेटा क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं हमारे, है ना। तो ये था हमारा हाइड्रोजन की एमओटी बनाई, एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द एमओटी ऑफ द हीलियम, हीलियम की भी बना दी हमने। तो ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं जो हमने 4-5 प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को बताए। हाँ नो डाउट कंपटीशन एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे मान ले पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि बताओ O2-2 कलरफुल है कि कलरलेस है, पैरा मैग्नेटिक है या डाई मैग्नेटिक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे कंपटीशन एग्जामों में, नीट वगैरह या फिर इनकी बात करें अगर अपने तो, है ना। तो बेटा जी आज आप लोगों के लिए इतना ही, और जाते जाते मैंने ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों की एमओटी बनानी है तुम लोगों को, और दोनों का पूरा बताना कौन कलर दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ये तमाम बातें आप लोगों ने लिख करके बतानी है। और आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं, और अलविदा करने से पहले आप लोगों को मैं दोबारा वापस अनाउंस करना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों कि कल आप लोगों को आना है, जरूर आना है। जितने भी देखोगे, देखो मैंने लगभग देखता हूँ कि लगभग 500 से ऊपर जो व्यूज आते हैं, तो लगभग उनको तो मैं जरूर कहूंगा कि जितने भी देखेंगे
है ना, वो सारे के सारे आप लोग लाइव जुड़ने की कोशिश करना पक्का, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने ज्यादा से ज्यादा मेरे प्यारे साथी जो हैं, कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, है ना, वो पता चल जाएगा मुझे। और कल अगर स्ट्रेंथ कम रही तो बेटा जी फिर लाइव आने से फिर आगे फिर देखेंगे मौका, अगर मौका मिलेगा, क्योंकि लाइव अगर तुम लोगों की संख्या ज्यादा रहेगी तो लाइव फिर हो सकता है कि लाइव फिर अपना पढ़ा करेंगे, लाइव टेलीकास्ट शुरू कर देंगे अपने, है ना, लाइव पढ़ना शुरू कर देंगे अपने। लेकिन कल देखते हैं कि कितनी गैदरिंग आती है मेरे प्यारे साथी। तो जितने भी आप लोगों के साथी हैं ज्यादा से ज्यादा लाइव लाने की कोशिश करना, ताकि आराम से फिर अपने कल का जो टेस्ट पेपर होगा वो सॉल्व भी करेंगे और आप लोगों का छोटा लाइव टेस्ट भी हो जाएगा। तो ठीक है बेटा जी, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ में। कल आना जरूर मत भूलना। कितने बजे लगेगी? 4 बजे आ जाना बेटे, 4 बजे। अभी से आप लोग कोई ना कोई, हाँ कल 4 बजे फिक्स, इसी टाइम के आसपास, इसी टाइम के आसपास आप लोग डालो, कोई अलार्म वगैरह लगा लो, है ना, कि 4 बजे हमें आना है। इससे पहले तुम लोग जितना भी काम वगैरह है वो आराम से फ्री कर लेना आप लोगों ने, काम वगैरह। तो 4 बजे आना जरूर है आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, चाय वाय पी करके आराम से तंदुरुस्ती के साथ में आना, ताकि अपने 1-1.5 घंटा का जो अपना समय रहेगा दोनों का साथ में मिलने का, तो 1-1.5 घंटे की क्लास चलेगी, जो भी पेपर होगा वो अपन डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बेटा जी, मिलते हैं अपने कल। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।